आज यहाँ पे इतनी भारी संख्या में आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, आप सबको मेरा प्रणाम, हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम। दोस्तों, बवाना उपचुनाव में मैं आप लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए आया था। आपके बीच में गली गली में खूब घूमा था। उस टाइम आप लोगों ने मेरे से ये कहा था, जी हम आपको बवाना में जिता देंगे, आप हमारी गलियां और नालियां बनवा देना। मैं आपको वादा करके गया था, आज मैं अपना वादा पूरा करने के लिए आया हूं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। आज 11 कॉलोनियों में, 11 कच्ची कॉलोनियों में नालियां और गलियां बनने का प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। इसमें 172 गलियां बनाई जाएंगी। 172। मेरे हिसाब से 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही, उसके पहले 5 साल बीजेपी की सरकार रही, 20 साल की बीजेपी कांग्रेस की सरकार मिला लो, उन्होंने 20 साल में बवाना विधानसभा में 172 गलियां नहीं बनाई होंगी। हम अगले 1 साल के अंदर 172 गलियां बनाने जा रहे हैं। 344 नालियां बनाई जाएंगी। जो गलियां बना रहे हैं 21 किलोमीटर की गलियां हैं, 42 किलोमीटर की नालियां हैं। और भाई साहब, अगले महीने से काम शुरू हो जाएगा। अगस्त में आपका काम पूरा कर देंगे, इसी अगस्त में। और अगस्त में काम पूरा ना हो तो अगली बार वोट मत देना, अगला जो चुनाव आ रहा है। अगस्त में मैं फिर आऊंगा और इनका उद्घाटन करके जाऊंगा। हमारी पार्टी वो पार्टी नहीं है कि चुनाव के पहले आके नारियल, हर चुनाव के पहले आके नारियल फोड़ती है। आपका चुनाव से 1 साल पहले काम शुरू करा दिया, अगस्त के महीने में काम पूरा करा देंगे। दोस्तों, मेरे को बड़ा दुख होता है, आज 70 साल हो गए आजादी के। 70 साल के अंदर इन्होंने दिल्ली के अंदर आज कच्ची गलियां, कच्ची नालियां, दिल्ली के अंदर आज कई इलाके ऐसे हैं जहां टैंकरों से पानी जाता है, सीवर नहीं है, पानी नहीं है, गलियां नहीं है, नालियां नहीं है। 70 साल में इन बीजेपी और कांग्रेस वालों ने क्या किया, मेरे को तो समझ नहीं आता। 4 साल में, हमारी सरकार को 4 ही साल हुए हैं, 4 साल में हमने 400 से ज्यादा कॉलोनियों में तो पानी पहुंचा दिया, पानी की पाइपलाइन बिछा दी 400 कॉलोनियों में। दिल्ली की जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं, सारी कॉलोनियों में हम नालियां बनवा रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, गलियां बनवा रहे हैं, सीवर डलवा रहे हैं और पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। ये 4 काम आपके दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनी में कर रहे हैं। जितना काम बीजेपी और कांग्रेस वालों ने मिलकर 70 साल में नहीं किया था, आज 4 साल के अंदर हो रहा है। ऐसा क्या हो गया? वही अफसर, वही कर्मचारी, वही इंजीनियर, केवल एक ही बात का फर्क पड़ा। पहले सरकारें बेईमान होती थी, खुद अपने घर भरा करती थी, अपने भाई भतीजे, अपने रिश्तेदारों के घर भरती थी। आज आपने ईमानदार सरकार को दिल्ली में चुन के भेजा है, इतने सारे काम हो रहे हैं। भाई साहब, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, किस किस को लगता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे हो गए? जरा हाथ खड़े करके बता देना। किस किस को लगता है दिल्ली में बिजली के बिल कम कर दिए? जरा हाथ खड़े करके बता देना। और अभी जैसे सतिंदर जैन ने ऐलान करा ट्यूबवेल का, पिछली बार जब इन्होंने ऑर्डर निकाला डीआरसी, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन वालों ने, उन्होंने गड़बड़ कर दी ट्यूबवेल के अंदर। इस बार मेरा वादा करके जा रहा हूं, आपका ट्यूबवेल का ठीक करा दूंगा मैं। जितनी आप लोगों की मांग है उससे भी कम करा दूंगा मैं, चिंता मत करना। आप बिजली के बिल आपके कम करा दिए। पूरे दिल्ली में
गली गली में, मोहल्ले में। अभी सुनेंगे भाई साहब आखिरी में। बिठा दो, बिठा दो। वो भाई साहब कह रहे भुगन सिंह हमारा कालजा है। हमारा भी कालजा है, चिंता ना करो, हमारा सबका कालजा है। बैठो बैठो बाबूजी, बैठो बैठो। कोई नहीं, कोई नहीं। अब आपसे एक बात करना चाह रहा हूं जी। 4 साल में रात दिन 24 घंटे काम करा है हमने। आप लोग रोज अखबारों में पढ़ते हो कि इन्होंने कितना दुखी करा हमको। हर काम में इन्होंने टांग अड़ाई, हर काम में टांग अड़ाई। सबसे ज्यादा दुख मेरे को तब हुआ था, इन्होंने ये सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने देते। कल ये 11,000 क्लासरूम, पूरे दिल्ली में 11,000 कल क्लासरूम का उद्घाटन करा है। भाई साहब मेरा दिल जानता है हमने कैसे काम करा है। ये 11,000 क्लासरूम 2 साल पहले बन जाने चाहिए थे। ये मोदी सरकार ने हमारे हर काम में टांग अड़ा के क्लासरूम नहीं बनने दिए, सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने दिए। ये आज जो आपका उद्घाटन हो रहा है कॉलोनियों का, भाई साहब 3 साल पहले मैंने बजट पास कर दिया था। आपकी ये कॉलोनियां, गलियां, नालियां 3 साल पहले बन जाती। मोदी सरकार ने फाइलें अटका दी सारी की सारी। आज मैं आपसे कहने आया हूं, गामा की अटका रखी अभी भी फाइलें, वो 74(4) की फाइलें भी केंद्र सरकार में पड़ी। आपके कई लोग आते हैं मेरे से कहा हमने 74(4) की फाइलें कई साल पहले, 3 साल पहले करके भेज दी थी। आपकी जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं इनको पक्का करने के लिए जैसे ही हमारी सरकार बनी 4 महीने के अंदर हमने कच्ची कॉलोनी को पक्का करने के लिए केंद्र सरकार में भेज दी थी। आज 4 साल हो गए, मोदी सरकार ने करके नहीं दिए। मैं इनसे लड़ता रहता हूं, लड़ता रहता हूं, लड़ लड़ के एक एक फाइल आपसे क्लियर आपके लिए करवा के ला रहा हूं। आपसे हाथ जोड़ के आज विनती करने आया हूं, आप लोग तय कर लेना जी। आपके बच्चों के स्कूल मैं बनवा रहा हूं। मैं कईयों से पूछता हूं किसको वोट दोगे, 90% आदमी कहते हैं जी झाड़ू को वोट देंगे। 10% आदमी कहेंगे मोदी को वोट देंगे। क्यों दोगे? कहेंगे मोदी से प्यार है जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बच्चों से प्यार है, मोदी से प्यार है? बच्चों से प्यार है, मोदी से प्यार है? अगर बच्चों से प्यार है तो मोदी को वोट मत दे देने, नहीं तो तुम्हारे स्कूल नहीं बनने देगा। फिर से तुम्हारे स्कूल फंसा देगा, तुम्हारी गलियां फंसा देगा, तुम्हारी नालियां फंसा देगा, तुम्हारा पानी नहीं आने देगा, तुम्हारे सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने देगा। पिछले 4 साल से लड़ लड़ के तुम्हारे काम करा के लाया हूं मैं। अब फिर अगर तुमने मोदी को वोट दे दिया भाई साहब, फिर ये चीन आराम कर देगा दिल्ली वालों को। आज इतने सारे जने आए हैं, सारे जने अपने अपने गली मोहल्ले में जाके बोल देना कि मोदी दिल्ली के लिए हानिकारक है। अगली बार मोदी को वोट मत देना, जीना आराम कर दिया। भुगन सिंह को जिता देना। भुगन सिंह जी आपको वादा करना पड़ेगा, अगर इनका काम नहीं हुआ तो संसद में जाके ठप कर दोगे, संसद भूख हड़ताल करोगे। ये भूख हड़ताल करेंगे संसद के अंदर अगर आपका काम नहीं हुआ तो। मैंने एलजी के दफ्तर में जाके भूख हड़ताल करी थी, अपने लिए नहीं करी थी, आपकी गली नालियां पास कराने गया था मैं एलजी से। भुगन सिंह भी संसद ठप कर देगा। 7 एमपी जिता दो, हमारे 7 के 7 एमपी संसद नहीं चलने देंगे, तुम्हारी सीलिंग नहीं होने देंगे, मेट्रो की किराए नहीं बढ़ने देंगे और सारी फाइलें क्लियर करा के ले आएंगे दिल्ली ऊपर से। दूसरी बात, यहाँ पे यूपी बिहार के कौन कौन है, जरा से हाथ खड़े कर दो। कई सारे जने हैं भाई साहब। बीजेपी वालों ने दिल्ली वालों के 30 लाख वोट कटवा दिए, 30 लाख। बीजेपी वालों को लग रहा है इस बार बीजेपी हार रही है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, अभी तेलंगाना के चुनाव हुए थे। तेलंगाना के चुनाव में उन्होंने 22 लाख लोगों के वोट कटवा दिए थे बीजेपी वालों ने। यहां दिल्ली में 30 लाख वोट कटवा दिए, उसमें 15 लाख यूपी बिहार के लोगों के वोट कटवा दिए।
8 लाख मुसलमानों के वोट कटवा दिए और 4 लाख बनियों के वोट कटवा दिए, 3 लाख दूसरे लोगों के वोट कटवा दिए। बीजेपी वालों को लग रहा है वो हार रहे हैं, उन्होंने चुन चुन के लोगों के वोट कटवाए हैं, ये सोच के कि ये लोग हमारे वोटर नहीं है। पर मैं आपको कह रहा हूं, मैं चुनाव आयोग से लड़ रहा हूं, ये तो भगवान का भला हो, उनको टाइम पे पता चल गया। मैंने सारी लिस्टें निकलवा ली हैं, जिन जिन लोगों के वोट कटे हैं हम उनसे संपर्क कर रहे हैं। आपके सबके वोट मैं बनवा दूंगा, चुनाव के पहले वोट बनवा दूंगा, चाहे 1 हफ्ता पहले बनवाने पड़े। आपके घर आके कोई बताया जाएगा या आपको फोन करके बता देंगे, चिंता मत करना, आपके वोट हम बनवा देंगे, वही वोटर कार्ड चलेगा। लेकिन एक चीज है, यूं ना कर देना कि वोट तो बनवाए केजरीवाल और डाला मोदी को, धोखा मत कर देना। और आखिरी बात, ये जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं इन्होंने बीजेपी वालों ने प्लान कर रखा है। मोदी जी को लगता है ये कच्ची कॉलोनी वाले दिल्ली में गंद फैलाते हैं। मोदी जी आजकल पूरी दुनिया में घूम घूम के आ रहे हैं, खूब लंदन जाते हैं, पेरिस जाते हैं, टोक्यो जाते हैं, फिर भारत में आके इनको दिल्ली बड़ी गंदी लगती है, कहते हैं ये कच्ची कॉलोनी वाले गंद फैलाते हैं। मेरे दोस्त आते हैं बाहर से, वो जब ये दिल्ली देखते हैं उनको बड़ी शर्म आती है मोदी जी को। इन्होंने प्लानिंग कर रखी है सारी कच्ची कॉलोनियां तोड़ के, और ये अंबानी और अडानी को देंगे, ये यहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे। तो वोट डाल के आओ, उसके पहले सोच के रखना। ये सतिंदर जैन हमारा है पीडब्ल्यूडी मंत्री, यूडी मिनिस्टर, जैसे ही हमारी सरकार बनी 4 महीने के अंदर इसने कच्ची कॉलोनियों को पक्का बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया। आज 4 साल हो गए, उन्होंने पक्की तो करी नहीं। अब हम पिछले 1 साल से सारी कच्ची कॉलोनियों में नालियां बना रहे हैं, गलियां बना रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सीवर लगा रहे हैं। तो इसके खिलाफ मोदी सरकार ने एफआईआर कर दी, सीबीआई वालों ने एफआईआर कर दी। सीबीआई वालों ने बुलाया सतिंदर जैन को, कहते हैं कच्ची कॉलोनी का प्रस्ताव रद्द कर दो, तुम्हारी एफआईआर कैंसिल कर देंगे। इसने पूछा भाई क्यों रद्द कर दें, तो कहते हैं मोदी जी का आदेश है, कोई कच्ची कॉलोनी पक्की नहीं होगी, कोई कच्ची कॉलोनियों में काम नहीं होगा। इसने कहा क्यों मोदी जी ऐसा क्यों चाहते हैं? तब वो सीबीआई वालों ने बताया कि मोदी जी का प्रस्ताव है, पूरी दिल्ली की कच्ची कॉलोनी को तोड़ेंगे और यहाँ पे अंबानी अडानी की बड़ी बड़ी इमारतें लगाएंगे। भाई साहब चिंता मत करना, जब तक केजरीवाल जिंदा है तुम्हारे घर नहीं टूटने दूंगा, तुम्हारी दुकानें नहीं टूटने दूंगा, किसी बात की चिंता मत करना। लेकिन वोट डालने जाओ तो इस बार केवल झाड़ू का बटन दबना चाहिए और कोई बटन नहीं दबना चाहिए। भारत माता की